इतनी शांति, इतना सौंदर्य समेटे ये गरुड़ ताल एक आकर्षण का केंद्र तो है ही, साथ ही पौराणिक कथाओं से जुड़ा ताल है ये। न जाने कितनी कहानियां प्रचलित हैं यहाँ पर इस ताल की। उसके साथ ही साथ कहते हैं नैनीताल की सबसे साफ तालों में से एक है ये। जी हाँ, हम हैं गरुड़ ताल में। आइए इसके सौंदर्य का लुत्फ उठाते हैं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। वेलकम टू गोलू मोलू पहाड़ी चैनल। आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। तो आज कोई खास बहुत वैसी एक कोई नई जगह तो आपको नहीं दिखा रहे, वही रिपीटेड जगह है लेकिन एक नई तरीके से दिखाते हैं आपको, क्योंकि गरुड़ ताल बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आया था। क्योंकि हमें पर्सनल में भी डीएम्स आए थे, मैसेजेस आए थे हमारे जानने वालों के कि ये वाली लेक के बारे में फिर से एक बार बनाओ और अच्छे से दिखाओ ज़रा। तो इसकी खूबसूरती, इसकी सैनिटी को, इसकी जो सुंदरता है वो इसकी अबंडेंस में है, वो इसका जो शांतिपूर्वक जो एक माहौल है उसमें है। तो वो हमने सोचा कि वो क्यों ना दिखाएं आपको, है ना। और अभी बारिश से काफी ऊपर आ गया है। हाँ, लेवल ऑफ द वाटर हैज़ रियली राइजन अप। तो वो हमें दिखाना था कि कैसे हरा भरा सब माहौल हो गया है, पानी का लेवल हाई हो गया है। तो वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए हम आए हैं गरुड़ ताल। ठीक है, तो आप लोग वो ज़रूर देखें। और एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी भी इसके साथ है, रियल स्टोरी। एक युवा है जो कई युवाओं को प्रेरणा दे सकते हैं, पहाड़ में जो छोटा मोटा रोज़गार करके अपनी जीविका चलाना चाहते हैं और अपनी देवभूमि वापस आना चाहते हैं, या जो इस पूरे इस दौरान माइग्रेट करके चले गए थे बाहर, वो वापस आना चाहते हैं। उनके लिए भी ये बहुत प्रेरणा देंगे। और कुछ लोग हम यहाँ पे, क्योंकि लोकल से जानकारी मिलती रहती है कि उनकी जॉब छूट गई थी इस पैंडेमिक के टाइम पे, तो वो भी अगर अपने सर्वाइवल के लिए कुछ लाइफस्टाइल में कुछ लिविंग में के लिए करना चाहते हैं तो ये उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक साबित हो सकता है। तो बने रहे, सब्सक्राइब जरूर करें हम लोगों का चैनल। हालांकि हमने एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ गरुड़ ताल के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगी। पर बात जब दोबारा इस जगह की हो रही है तो इतिहास दोहराना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि इसका इतिहास गरुड़ कथाओं में और महाभारत काल दोनों में मिलता है। गरुड़ पक्षी जो कि सवारी थे भगवान विष्णु की और सारे पक्षियों में राजा थे, वो कहते हैं कि इस तालाब के इस क्षेत्र के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे और घायल होने की वजह से यहाँ की जमीन पर आकर बहुत ऊंचाई से गिरे, जिसकी वजह से इस जगह पर बड़ा सा गरुड़ के आकार का गड्ढा हो गया और साल दर साल की बारिश से ये गड्ढा भरता चला गया। उसके साथ ही ये एक बहुत ही खूबसूरत तालाब में तब्दील हो गया। कहते तो ये भी हैं कि द्रौपदी और पांडव जब अपना वनवास काट रहे थे तो उन्होंने कुछ क्षण यहाँ भी बिताए और द्रौपदी ने यहाँ पर अपनी एक छोटी सी रसोई बनाई। कहते हैं यहीं कहीं इन पत्थरों में उनका एक सिलबट्टा भी था जो अब पता नहीं कहाँ है, लेकिन इन्हीं पत्थरों में कहीं ना कहीं मौजूद जरूर है। यहाँ आकर इसकी शांति और इसके सौंदर्य में खो जाने का मन करता है। वक्त ऐसे गुजर जाता है कि कुछ अंदाजा ही नहीं रहता। हाँ, बारिश हो जाए। अच्छा, वो कमेडी देवी थी ना। वापसी में ये अम्मा लोग सैर पे निकले थे शाम की, जिनसे मुलाकात हुई और कुछ बातें भी। हालचाल लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम अपने सफर पे।
आज हमारे साथ हैं राहुल। राहुल आप इधर आ जाएं, दिख जाएं। थैंक यू। आज हमारे चैनल पे इनका स्वागत है। इनसे मैं सब्जी वगैरह जो भी है मिलता रहता हूँ। और इनके यहाँ पहाड़ी सब्जी भी है और सारी सब्जियाँ पहाड़ की हैं, ऑर्गेनिक हैं। तो आज इनसे बात करते हैं। राहुल आप बताओ कि देते हैं गांव को। तो राहुल ज़्यादा बात ना करते हुए मैं चाहता हूँ कुछ आप अपने बारे में बताएं और कुछ कैसे क्या शुरू करा। सर जब हम स्टार्टिंग करी आपके 2019 का साल था फरवरी, तो शिवरात्रि के दिन हमने शॉप ओपन करी थी। तो जो हमने सबसे पहले यहाँ पर रखा था, हमने बच्चों का आइटम हो गया और मैगी हो गया और जनरल आइटम, ज़्यादा कुछ नहीं। तो दिन भर हम चलते थे, फिर अपना गांव थे, गांव के सभी लोग अपने थे। तो धीरे धीरे लोगों ने रिगार्डिंग करी कि आप ये रखिए, आप इस टाइप का रखिए, हम लेंगे। तो धीरे धीरे सर हम राशन में स्टोर हो गया, हम राशन रखने लगे। तो लोग बनते गए। अब जो लोग राशन लेने लग गए, फिर वो कहने लगे भाई साहब हमको सब्जी के लिए मार्केट भागना पड़ता है, क्यों ना आप सब्जी रखें। तो हम सब्जी भी रखने लग गए। अब सब्जी और राशन से सबका कॉम्बिनेशन हो पड़ा। फिर कुछ टाइम बाद डिमांड आई लोगों ने कि आप मोबाइल के रिचार्ज रखिए। फिर मोबाइल का रिचार्ज रखा तो मोबाइल की एक्सेस भी रखनी पड़ेगी। मोबाइल की एक्सेस रखी तो फिर हम टाटा स्काई में घुस गए। सर टाटा स्काई के आज टाइम में मैं डीलर भी हूँ अपना मोहाली एरिया का। और सर उसके बाद एक दिन सडनली ऐसा हुआ, तो हम यहाँ अपने लिए चाय बनाते थे केटल पे। तो चाय पीते पीते 2-4 कस्टमर आ गए, बोला भाई साहब चाय है, बगल पे हमारे होटल है, तो टूरिस्ट थे, तो हमने केटल से चाय दे दिया। तो दूसरे दिन अचानक क्या हुआ, ग्रुप आ गया एक और। तो ग्रुप आया तो सर उनमें फिर चाय की डिमांड, मेरे बगल में है, कोई बिस्किट ले रहा, कोई कुछ ले रहा, तो केटल लेके उन्होंने कहा चाय प्रोवाइड करा दूंगी। तो हमने यहाँ पे को अपना छोटा सा बावला ढाबा करके ढाबा अपना छोटा सा एक ऐसा किचन का ऑन करा सर। वो भी अभी दिखा। हमारा और अभी इस समय हमारे पास अवेलेबल सब कुछ है सर। कुछ आप ऑर्डर करेंगे अगर बाहर का, तो आपको वो भी अवेलेबल मिल जाएगा सर। और गांव के अंदर हमारी फ्री होम डिलीवरी है। जो भी भाई लोगों से कुछ भी है सर, आकर शॉप में आइए, मौका दीजिए और रेट देखिए, कुछ देखिए सर। और सबसे पहले आपको सब कुछ फ्रेश मिलेगा सर, और सब ब्रांडेड मिलेगा। सभी से हम कहना चाहते हैं ऐसे ही आप प्रेरणा बने रहे। जितने भी नौजवान हैं जो काम अपना छोटा मोटा चाहे जैसे भी, चाहे सब्जी से करें, कुछ करें जी सर। आप ऐसे राहुल जी से मिलके या अमित जी से मिलके देखिए, इन्होंने अपना छोटे से ही कारोबार शुरू करा है और आज अच्छा खासा मतलब का कारोबार है, पूरे गांव में सप्लाई सर है। हमारे गांव के बहुत से लोग थे जो लॉकडाउन पे बाहर अपने जॉब कर रहे थे। अब आज के टाइम पे सर घर आए हैं और पैदल बैठे हैं, अभी कुछ है नहीं करने को। अब कोई अपना कंप्यूटर से चल रहा था सर, कोई अपना बाहर टैक्सी में चला रहा था, कोई होटल पे था, लेकिन अभी सर स्टेबल कुछ नहीं है सर उनके पास। बस तो ऐसे ही है, आप सबको इंस्पायर करिए और इंस्पायर लोग आपसे हैं सर, हमारा हाथ जोड़े काम है सर। नहीं, बस ऐसे ही हमारे चैनल पे आप देखते रहे हमारा चैनल और आप बता दें दादा का चैनल हमारा गोलू मोलू पहाड़ी चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने सब्सक्राइब किया है, मैं लाइक करता हूँ और मैं शेयर भी करता हूँ। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को आप खूब बढ़ाइए, खूब तरक्की कीजिए। क्या होता है आज मेरी शॉप में है दादा, नेक्स्ट डोर आपका वहाँ स्टे हो सर, इसलिए थैंक यू दादा। ओके। तो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये एक ऐसे युवा हैं जो बहुत से पहाड़ी युवाओं को प्रेरणा दे सकते हैं और आप इनसे ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे, हमें आशा है। तो ऐसे ही इन्होंने छोटी सी शुरुआत करी और आज इनका कारोबार बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है। हमारी दुआएं हैं कि ये ऐसे ही और भी फले फूले और आप भी इनसे प्रेरणा लेके अपनी ही देवभूमि में, अपनी ही ज़मीन पर कुछ ना कुछ छोटा मोटे से शुरुआत ज़रूर करें। यही एक जरिया है पलायन को रोकने का उत्तराखंड में। तो हम सब्सक्राइब के लिए बार बार आपसे क्यों कहते हैं, बताइए ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों में पहुँचे और कुछ ना कहीं हम लोग किसी को इंस्पायर कर पाएँ कि आपको अपने देवभूमि की सुंदरता को और यहाँ के लोकल लोगों की आवाज़ों को हम ज़्यादा दूर तक पहुँचा सकें। इसलिए हमसे आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी है और इसलिए आपका हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बहुत ज़रूरी है। मैं टेस्ट ले रहा था।